Assalamu alaikum second year. In last lecture we have studied about different types of files, and in this lecture we are going to study about the files organization कि किसी भी स्टोरेज मीडियम पर किसी भी स्टोरेज मीडिया पर आप फाइल्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. A technique of physically arranging the records of a file on a secondary storage device is called file organization. यानी किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नेटिक टेप्स हो सकती हैं. कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिस पर आप फाइल्स को स्टोर कर रहे होते हैं, फाइल्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप फाइल्स को उन डिवाइसेस पर आप फाइल्स को किस तरह से सेव कर रहे हैं, किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं. डिफरेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर आप फाइल्स को किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, इस टेक्निक को आप फाइल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे होते हैं. यानी किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर फाइल्स को किस तरह से स्टोर किया जाना है, फाइल्स में मौजूद तमाम रिकॉर्ड्स को किस तरह से मेंटेन करना है, अरेंज करना है, दैट इज़ कॉल्ड द file organization. Different methodologies, different methods that we can use to organize files on storage medium or different storage media are sequential files, direct or random files, and finally the indexed sequential files. Sequential files क्या होती हैं? Records in sequential file organization are stored in sequence. नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी फाइल की अरेंजमेंट जिसमें फाइल्स को आप सीक्वेंस में स्टोर कर रहे हो. यानी जो सबसे पहले फाइल थी, आपने जो सबसे पहले स्टोर करनी थी वो सबसे पहले प्लेस कर दी गई. फिर दोबारा जैसे जैसे आप न्यू फाइल्स स्टोर करते जाएंगे तो वो एक सीक्वेंस में स्टोर होती जाएंगी. तमाम फाइल्स जो भी आप स्टोर कर रहे होंगे स्टोरेज मीडिया पर, वो एक सीक्वेंस में स्टोर कर दी जाएंगी. सीक्वेंस मीन्स द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड वन आफ्टर द अदर. यानी आप एक फाइल सेव करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड फाइल सेव करते हैं, फिर थर्ड फाइल सेव करते हैं. नॉर्मली इस मैग्नेटिक टेप में इसी तरह से ही डेटा को स्टोर किया जा रहा होता है, फाइल्स को स्टोर किया जा रहा होता है. होता किस तरह से है कि उसमें आप अगर किसी लास्ट डेटा को, किसी लास्ट फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले आप फर्स्ट चेक कर रहे होंगे, फर्स्ट फाइल चेक कर रहे होंगे, उसके बाद सेकंड फाइल चेक कर रहे होंगे, फिर थर्ड फाइल चेक कर रहे होंगे, और जब तक लास्ट फाइल की बारी नहीं आती, जब तक लास्ट फाइल एक्सेस नहीं की जाती, तब तक आप डायरेक्ट लास्ट फाइल पे नहीं जा सकते. आपको सीक्वेंस में तमाम फाइल्स को चेक करना होगा. सीक्वेंस में तमाम फाइल्स को चेक करते हुए आप लास्ट वाली पे मूव कर रहे होंगे. तो सिक्वेंशियल फाइल्स में क्या होता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स स्टोर्ड होते हैं फाइल में, वो तमाम रिकॉर्ड्स एक सीक्वेंस में स्टोर्ड होते हैं और सीक्वेंशली ही सर्चिंग का प्रोसेस सीक्वेंशली ही परफॉर्म किया जा रहा होता है, सीक्वेंस में ही परफॉर्म किया जा रहा होता है. नॉर्मली मैग्नेटिक टेप्स में किया जा रहा होता है. मैग्नेटिक टेप्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एक कंसीडर करें जो बहुत पहले स्टार्ट में टेप्स यूज़ होती थी, जिन पे हम रिकॉर्डर्स जो यूज़ होते थे, जिनमें सॉन्ग सुने जाते थे या मल्टीपल ऑडियो फाइल्स यूज़ की जाती थी. तो उसमें क्या होता था कि जब भी आपने कोई नेक्स्ट कोई लास्ट सॉन्ग प्ले करना होता था या लास्ट फाइल प्ले करनी होती थी, तो उसमें क्या होता था कि आप फर्स्ट से स्टार्ट करते थे, फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हुए आप आगे फर्दर लास्ट फाइल को एक्सेस कर रहे होते थे या लास्ट सॉन्ग को एक्सेस कर रहे होते थे. मैग्नेटिक टेप्स में इस तरह से सीक्वेंशियल फाइल्स के थ्रू डेटा को स्टोर किया जा रहा होता है. सीक्वेंस में आपको तमाम डेटा को एक्सेस करना होता है. फाइल में मौजूद तमाम रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर रहे होते हैं. इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डेफिनेट सी बात है कि स्लो है. स्लो क्यों है कि अंडरस्टूड सी बात है कि जब अगर आप सेंटर में से या लास्ट में से किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा और सीक्वेंस में एक एक रिकॉर्ड को चेक करना. बिल्कुल लास्ट में जो आपको रिकॉर्ड चाहिए होगा वो सबसे लास्ट में आपको मिल रहा होगा. तो डेफिनेट सी बात है कि टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा होगा और स्लोली सर्चिंग का ऑपरेशन स्लोली परफॉर्म हो रहा होगा. डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स में क्या होता है, रिकॉर्ड्स इन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. ईच रिकॉर्ड इज एक्सेस्ड डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स. डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स में क्या होता है कि जो रिकॉर्ड्स स्टोर्ड होते हैं फाइल्स में, वो सीक्वेंस में किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में स्टोर्ड नहीं होते.
आप किसी भी रिकॉर्ड को फाइल में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डिस्क की एग्जांपल ले लें, आप सीरीज़ की एग्जांपल ले लें। उसमें क्या होता है, आपने सीडी लैपटॉप में इंसर्ट की, अपने कंप्यूटर में इंसर्ट की, वहाँ से आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है, जो भी उसमें आइटम्स रखे होते हैं, जो भी उसमें फाइल्स रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। आप जिस रिकॉर्ड को भी एक्सेस करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करते हैं और अल्टीमेटली आपके पास वो फाइल वो रिकॉर्ड ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह से जो फाइल्स की अरेंजमेंट की जा रही होती है, फाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन की जा रही होती है, इस मेथड को डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स बोल रहे होते हैं, जिसमें डेटा को या रिकॉर्ड्स को इस तरह से स्टोर किया गया होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होते और आप इजीली किसी भी फाइल को या किसी भी रिकॉर्ड को जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आप किसी भी रिकॉर्ड को बहुत इजीली और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं तो ये सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की निस्बत जो ये मेथडोलॉजी है, डायरेक्ट या रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की जो मेथडोलॉजी है, ये फास्टर है। डायरेक्ट या रैंडम फाइल एक्सेस में या डायरेक्ट और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम अकर होती है वो कौन सी होती है? सिनोनिम की प्रॉब्लम अकर हो सकती है। सिनोनिम से क्या मुराद है कि आप जो भी एड्रेस उसका कैलकुलेट कर रहे होंगे, जो भी फाइल में मौजूद तमाम रिकॉर्ड्स का एड्रेस जो कैलकुलेट किया जा रहा होता है, जो एड्रेस एक्सेसिबल होता है, अगर आप उस एड्रेस को सेम रिकॉर्ड्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स को सेम एड्रेस अगर अलॉट कर देंगे तो फिर जो प्रॉब्लम अगर हो रही होगी उस प्रॉब्लम को सिनोनिम बोल रहे होते हैं। यानी रिकॉर्ड्स डिफरेंट हो, दो या दो से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हों और वो डिफरेंट हो, लेकिन जो उनको एड्रेस दिया जा रहा हो वो सेम हो, तो सेम प्रॉब्लम को सेम एड्रेस या सेम नेम प्रॉब्लम को सिनोनिम प्रॉब्लम बोल रहे होते हैं। थर्ड और फाइनल मेथडोलॉजी मेथड जो यूज़ हो रहा होता है फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, दैट इज़ इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल में क्या होता है कि रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव कर दिया जाता है। जितने भी फाइल्स में मौजूद रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली फॉर एग्जांपल या न्यूमेरिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको सेव कर दिया जाता है। यानी अगर अल्फ़ाबेटिकली सेव कर रहे हैं तो ए से स्टार्ट करके जेड तक तमाम रिकॉर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया जाता है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कर रहे हैं तो फिर जेड से स्टार्ट करके ए तक तमाम रिकॉर्ड्स को सीक्वेंशली स्टोर कर दिया जाता है फाइल में। डिफरेंस कहाँ पर आता है? ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन अ वैल्यू कॉल्ड की। हर रिकॉर्ड को, जो भी रिकॉर्ड मौजूद होता है, उस रिकॉर्ड को एक की के थ्रू रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। हर की का से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, हर की से एसोसिएटेड जो डिस्क एड्रेस होता है, यानी जहाँ पर फिज़िकली रिकॉर्ड रिजाइड कर रहा होता है, रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली की जनरेट की जाती है और उस की को और एड्रेस के जो कम्बिनेशन बन रहा होता है उस कम्बिनेशन को इंडेक्स्ड के थ्रू सेव किया जा रहा होता है। इंडेक्स फाइल में उसको सेव किया जा रहा होता है। इंडेक्स फाइल एक सेपरेट फाइल क्रिएट की जा रही होती है और इंडेक्स फाइल में होता क्या है, दो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं, की वैल्यूज़ स्टोर्ड होती हैं और उन की वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंगली जो रिकॉर्ड का डिस्क एड्रेस है उस एड्रेस को हर की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली जनरेट किया जा रहा होता है। और ये जो कंप्लीट फाइल कीज़ और डिस्क एड्रेसेस, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेसेस के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो ये फ़ाइल क्रिएट हो रही होती है उस फाइल को इंडेक्स फाइल बोल रहे होते हैं। ये तीन टाइप्स हैं, तीन मेथड्स हैं फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी भी स्टोरेज मीडिया पे। सीक्वेंशियल फाइल्स, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल्स, जिसमें आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं रिकॉर्ड को, फाइल में मौजूद रिकॉर्ड को, और फाइनली इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल, जिसमें आप इंडेक्सिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है कि आप कोई भी एक की वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, हर रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसको हर रिकॉर्ड को कोई एक की असाइन कर रहे होते हैं और उस की से कॉरस्पॉन्डिंगली जो डिस्क एड्रेस होता है उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन को इंडेक्स फाइल में स्टोर कर रहे होते हैं। एक सेपरेट फाइल जो कि इंडेक्स फाइल कहला रही होती है उसमें हम स्टोर कर रहे होते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन. If you have any questions regarding this lecture, then you may ask in the comment section below. Thank you. Allah Hafiz.